नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास सिर्फ 10,000 है और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो तो क्या 10,000 से सच में शुरुआत की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है दोस्तों। लेकिन स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं है, सही स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन और पैशंस। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे गोल्डन रूल्स जिन्हें हर बिगिनर्स को स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने से पहले जरूर से समझना चाहिए और इसे इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। सबसे पहला रूल, पूरे के पूरे 10,000 एक साथ इन्वेस्टमेंट न करें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है ये दोस्त, अगर आपके पास 10,000 है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे के पूरे 10,000 एक ही स्टॉक में लगा देने चाहिए। शुरुआत में अपने कैपिटल को अलग अलग हिस्सों में आपको रखना चाहिए जो समझदारी हो सकती है। उदाहरण के लिए 4,000 रुपये आपने किसी क्वालिटी कंपनी में, 3,000 रुपया किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में और 3,000 कैश के रूप में रखा जा सकता है। ध्यान रखिए, यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो आपके पास कैश रहेगा तो आपको नई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। दूसरा और महत्वपूर्ण रूल, कंपनी का स्टॉक प्राइस नहीं, उसका बिजनेस देखिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। 100 रुपए का स्टॉक है तो सस्ता ही है और 5,000 रुपए का स्टॉक है तो महंगा ही है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। स्टॉक खरीदने से पहले आपको कंपनी का बिजनेस समझना बेहद जरूरी है। देखिए कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है या नहीं रहा है, कंपनी का डेप्ट है वो कितना है, आरओई और आरओसीई कैसे है, प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी का बिजनेस का फ्यूचर क्या है। इन बेसिक सवालों के जब समझने के बाद में ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एक सही रीति हो सकती है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, एक ही स्टॉक में पूरा पैसा ना लगाए। तीसरी और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत मंच है। मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 है और आपने पूरा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में लगा दिया, अब अगर उस कंपनी को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज आती है या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पूरे पूरे पोर्टफोलियो पर उसके असर पड़ती है। इसलिए बिगिनर्स के तौर पर रिस्क को अलग अलग क्वालिटी में बिजनेस या डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में स्प्रेड करना बेहतर हो सकता है। लेकिन याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप 10-15 स्टॉक खरीद लो। क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। चौथी और बहुत ही जरूरी बात, स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप के टिप्स देखकर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। ये स्टॉक कल 10% ऊपर जाएगा, इस स्टॉक में इतना टारगेट आएगा। ऐसी बातों के आधार पर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है दोस्तों। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, आप एक अच्छी खासी वेल्थ बनाना चाहते हो जो आपके और आपके फ्यूचर को भी सिक्योर कर सके, तो क्वालिटी बिजनेस, रीजनेबल वैल्यूएशन, पैशंस, मार्केट में हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर हर छोटी मोमेंट पर अपना डिसीजन नहीं बदलता। पांचवी और आखिरी बात, अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नॉलेज में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बैलेंस शीट क्या है, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कंपनी का कैश फ्लो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, पीई रेशियो क्या है, आरओई और आरओसीई क्या है। इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति के टिप पर ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करने के बजाय खुद ही डिसीजन लेना सीख जाएंगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सफलता बड़ी रकम से शुरू नहीं होती, सफलता शुरू होती है सही नॉलेज, डिसिप्लिन और पैशंस से। 10,000 शुरुआत के लिए भले ही छोटी रकम हो, लेकिन अगर आप आज सही तरीका सीख लेते हो तो यही आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम बन सकता है। अगर आपको ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट नॉलेज पसंद आती है तो प्राइम मार्केट इंडिया को फॉलो करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। प्राइम मार्केट इंडिया, स्मार्टली अंडरस्टैंड, कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टमेंट।